Assalamualaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, I will tell you about difference between groups and teams. ग्रुप्स और टीम्स इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे। अ ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। ग्रुप क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ पीपल जो कि मिलकर काम कर रहे हैं। दे हैव इंडिविजुअल गोल्स दैट दे वर्क टुवर्ड कलेक्टिवली। उनके अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो सारे लोग नंबर ऑफ पीपल मिलकर काम करते हैं। ठीक है। Groups work towards separate goals. They have a related interest or identity that brings them together. यानी जो उन्होंने गोल्स अचीव करने हैं, जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं, वो भी एक दूसरे के गोल से मुमासलत रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे के गोल से मिलते हैं, जिसकी वजह से वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में जिस तरह आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स का बेसिक टारगेट क्या होता है कि उन्होंने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब उन्होंने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो जो भी पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी उस ग्रुप के अंदर ऐड है, हर पर्सन का रिलेटेड इंटरेस्ट है, यानी हर पर्सन चाहता है, हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसके एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स आए, उसकी एग्जाम्स के लिए तैयारी हो जाए। अब एग्जाम की तैयारी करने के लिए हर इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ तो रहा है, लेकिन अब उसने अपना अपना पढ़ना है ना। ठीक, अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स को क्या फायदा हो रहा है ग्रुप का? यहाँ पर उन्हें ये फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा कि अगर उसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वो अपने फ्रेंड से कहेगा कि भी मुझे ये टॉपिक समझा दो, या ग्रुप के किसी और मेंबर से कहेगा कि सो इस तरह आपको ग्रुप का बेनिफिट होगा। ठीक है। A team is a number of people who work together to accomplish a shared purpose or goal. For example, एक क्रिकेट टीम है, सो क्रिकेट टीम का टारगेट क्या होता है, उसका गोल क्या होता है कि उसे विन करना है। विन करने के लिए उस टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उनका शेयर्ड पर्पस और गोल होता है। Each team is the sum of its part, which means members of the team rely on one another to accomplish the outcome. ठीक है, अब टीम के अंदर क्या है कि हर पर्सन जो है वो नेक्स्ट पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैच के दौरान दो या तीन बैट्समैन जो है वो अच्छा ना खेले तो क्या होता है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है ना। अब उनके जो जीतने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कि हर टीम मेंबर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब हर पर्सन, हर इंडिविजुअल टीम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही टीम का जो ओवरऑल गोल है वो अचीव होगा। ठीक है, तभी टीम विन करेगी। सो टीम और ग्रुप के दरमियान ये डिफरेंस है। ठीक है, ग्रुप के अंदर हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअली मेहनत कर रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली मेहनत कर रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, जब उन्हें किसी बात की समझ नहीं आती, वो एक दूसरे के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो गोल्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनका एज सच कॉमन पर्पस नहीं होता जिस तरह टीम के अंदर वो वाजिया है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको क्रॉस फंक्शनल टीम्स के बारे में बताया था। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के अंदर स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, और वो हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ग्रुप्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन टीम्स के अंदर जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सो दिस डायग्राम शोज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द टीम। इन ग्रुप you know that group members have individual goals and in team they have shared goals. ठीक है, हर मेंबर जब अपना अपना गोल अचीव करेगा, यानी हर मेंबर जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही टीम जो है वो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, इंडिविजुअल सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, हर पर्सन का इंडिविजुअल गोल है ना, तो उसकी सक्सेस और फेलियर भी क्या होगी, इंडिविजुअल होगी। टीम के अंदर कलेक्टिव सक्सेस और फेलियर है। ठीक है, जिस तरह टीम जीत गई, टीम हार गई, सही, हर पर्सन का क्या है, शेयर्ड गोल है, तो फिर उनकी सक्सेस और फेलियर भी क्या होगी, शेयर्ड होगी, कलेक्टिव होगी। मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट। मेंबर्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते।
टीम के अंदर मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ग्रुप के अंदर हमारे पास एक लीडर होता है, ठीक है, बेसिकली जो ओवरऑल ग्रुप को लीड कर रहा होता है। एंड टीम्स के अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा लीडर्स भी हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम्स. So if you have any query, any question, any doubt related to groups and teams, put it in comment section. I will definitely reply you. So if you like the video, don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning!